नमस्कार। अ, क्या आपका पासवर्ड भी मतलब इंटरनेट पर लीक हो चुका है? हाँ, ये आंकड़ा सुना तो मैंने भी है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है और इसमें काफी पुराना डेटा भी शामिल हो सकता है। पर फिर भी हाँ, पर अगर एक भी पासवर्ड गया तो मामला तो गंभीर हो ही सकता है ना? बिल्कुल खतरा तो है ही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, ऑनलाइन सुरक्षा और पासवर्ड्स। समझेंगे कि ये हैकर्स आखिर कैसे पासवर्ड चुरा लेते हैं और सबसे जरूरी, हम अपने अकाउंट्स को महफूज कैसे रख सकते हैं। इसके लिए हम ध्रुव राठी के एक यूट्यूब वीडियो में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, उसमें काफी अच्छे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। हमारा मकसद यही है कि उस जानकारी से खास बातें निकालें ताकि सबको ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पासवर्ड लीक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका अकाउंट हैक हो गया। अच्छा, मतलब इससे भी ज्यादा कुछ? हाँ बिल्कुल, आपकी पहचान चोरी हो सकती है। सोचिए, कोई आपके नाम से आपके दोस्तों या परिवार वालों को ब्लैकमेल करे, अरे बाप रे! या फिर आपके बैंक अकाउंट्स तक पहुंचने की कोशिश करे, या फिर आपकी पर्सनल जानकारी डार्क वेब पर बेच दी जाए। तो हाँ, ये वाकई गंभीर मसला है। सही कहा। तो ये हैकर्स ये सब करते कैसे हैं? एक तरीका जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है वो है फिशिंग। हाँ, फिशिंग तो बहुत ही आम है। इसमें क्या होता है कि हैकर्स आपको नकली ईमेल, एसएमएस या शायद व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं और वो दिखने में ना बिल्कुल असली लगते हैं, जैसे आपके बैंक से आया हो या फेसबुक, गूगल से। अच्छा। उनमें अक्सर एक लिंक होता है और जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता है, बस गया पासवर्ड हैकर के पास। सीधा हैकर के पास। तो इससे बचने का सीधा सा तरीका है, कभी भी ईमेल या मैसेज में आए अनजान लिंक पर क्लिक करके लॉगिन ना करें। मतलब अगर शक हो तो सीधा वेबसाइट का एड्रेस ब्राउजर में टाइप करके जाएं। एकदम सही, यही सबसे सुरक्षित तरीका है। छोटी सी सावधानी बड़े नुकसान से बचा सकती है। ठीक है। और दूसरा तरीका, क्रेडेंशियल स्टफिंग। ये क्या होता है? हाँ, क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपका किसी एक वेबसाइट का पासवर्ड लीक हो गया, मान लीजिए इंस्टाग्राम का पासवर्ड लीक हुआ, तो हैकर्स क्या करते हैं, वो वही सेम यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लेकर दूसरी बहुत सारी वेबसाइट्स पर ट्राई करते हैं। फेसबुक, गूगल, अमेज़न, आपके बैंक अकाउंट्स पर भी। ओहो, मतलब एक पासवर्ड लीक हुआ तो बाकी अकाउंट्स भी खतरे में? बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो करते हैं लोग। और इसीलिए इतना जरूरी है कि हर वेबसाइट के लिए बिल्कुल अलग यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल किया जाए। सही बात है। और भी तरीके हैं शायद, जैसे पासवर्ड स्प्रेइंग। हाँ, पासवर्ड स्प्रेइंग भी है। इसमें हैकर्स एक कॉमन सा पासवर्ड लेते हैं, जैसे इंडिया 123 या पासवर्ड या ऐसा ही कुछ, अच्छा। और उसे बहुत सारे अलग अलग यूजर नेम पर ट्राई करते हैं। कहीं ना कहीं तो वो कॉमन पासवर्ड लग ही जाता है। और एक ब्रूट फोर्स अटैक भी होता है, सुना है, जिसमें सॉफ्टवेयर। जी, ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जो सेकंडों में लाखों करोड़ों पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है। बाप रे! हाँ, यहीं पर आपके पासवर्ड की लंबाई और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो कितना जटिल है, ये बहुत मायने रखता है। तो पासवर्ड कितना मजबूत है ये कैसे पता चलता है? आपने एंट्रोपी का जिक्र किया था वीडियो में, कितनी बेतरतीबी है। पासवर्ड जितना लंबा होगा और उसमें जितने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होंगे, मतलब छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, नंबर, सिंबल, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। और उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल। उतना ही मुश्किल, खासकर ब्रूट फोर्स अटैक से। कहते हैं कि 100 बिट्स से ज्यादा एंट्रोपी वाला पासवर्ड काफी मजबूत माना जाता है। और लोग अक्सर कितने कमजोर पासवर्ड रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, अपना नाम, जन्मदिन, या वो कीबोर्ड वाले पैटर्न QWERTY ASDFGH। बिल्कुल। वीडियो में तो ये भी बताया कि ध्रुव @ 1995 जैसा पासवर्ड भी 9 मिनट से कम में क्रैक हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये कॉमन पैटर्न्स हैं। हैकर सबसे पहले इन्हीं को ट्राई करते हैं। तो मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए कुछ सीधी सी बातें हैं। बताइए बताइए। कम से कम 12 से 16 कैरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए। ओके, 12 से 16। और उसमें किसी का नाम, जन्मदिन या डिक्शनरी का कोई सीधा शब्द इस्तेमाल ना करें। ठीक है। और बनाने की कुछ आसान तरीके वीडियो में 2 तकनीकें बताई गई थी, है ना? हाँ, 2 अच्छी तकनीकें हैं। पहली है पहला अक्षर कॉम्बिनेशन। आपको एक लंबा सा यादगार वाक्य सोच लीजिए, जैसे मेरा पहला स्कूटर बजाज चेतक था जो 1990 में लिया था। ठीक है। अब इसके हर शब्द का पहला अक्षर ले लीजिए,
MPSBCTJ1990MLT। अब इसमें कुछ कैपिटल लेटर और सिंबल मिला दीजिए, जैसे MPSBCTJ@1990MLT। अरे वाह, ये तो याद रखना भी आसान है और काफी कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तकनीक है पास फ्रेज। पास फ्रेज। हाँ, इसमें आप 4 या 5 ऐसे शब्द चुनिए जिनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, बिल्कुल रैंडम। जैसे किताब, बारिश, नीला दरवाजा। किताब, बारिश, नीला दरवाजा, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, किताब, बारिश, नीला दरवाजा। बीच में कोई नंबर या सिंबल डाल सकते हैं, जैसे किताब #बारिश 7 नीला दरवाजा। ये भी लंबे होते हैं, याद रखने में आसान और काफी मजबूत। ये दोनों ही तरीके बढ़िया हैं। हाँ। अच्छा, मजबूत पासवर्ड बना लिया, यूनिक भी बना लिया, इसके अलावा भी कुछ और करना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। कुछ और चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला तो यही कि हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड हो। ठीक है। दूसरा, जहां भी ऑप्शन मिले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA, उसे हमेशा ऑन रखें। हाँ, 2FA, इसमें वो OTP आता है ना फोन पर? हाँ, पासवर्ड डालने के बाद आपके फोन पर एक कोड आता है या फिंगरप्रिंट लगता है। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। और हाँ, अपना OTP कभी किसी को नहीं बताना है। कभी नहीं। और इतने सारे अलग अलग पासवर्ड्स याद कैसे रखें? उसके लिए सबसे अच्छा है पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना। पासवर्ड मैनेजर? हाँ, ये एप्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सारे पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट करके, मतलब सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आपको बस एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। कागज पर लिखने या फोन के नोट्स में रखने से ये कहीं ज्यादा सेफ है। ये बात तो है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मान लीजिए हमें चेक करना हो कि हमारा ईमेल या अकाउंट किसी डेटा लीक में आया है या नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक बहुत ही जानी मानी और उपयोगी वेबसाइट है haveibeenpwned.com। haveibeenpwned.com, ओके। हाँ, PWNED। आप वहां जाकर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ ईमेल आईडी? सिर्फ ईमेल आईडी। और वो वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका ईमेल एड्रेस किसी ज्ञात डेटा लीक में शामिल है या नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की चीज है। मतलब एक छोटा सा चेक कर लो तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। और अगर आपका ईमेल उस लिस्ट में मिलता है तो तुरंत उस अकाउंट का पासवर्ड बदल दीजिए और ये भी पक्का कीजिए कि वो पासवर्ड आपने कहीं और इस्तेमाल न किया हो। समझ गया। तो कुल मिलाकर पासवर्ड लीक एक वास्तविक खतरा है। फिशिंग से सावधान रहना है। हर अकाउंट के लिए लंबा, यूनिक, रैंडम पासवर्ड बनाना है। पास फ्रेज या पहले अक्षर वाली तकनीक से। हाँ, उन तकनीकों से 2FA हमेशा ऑन रखना है और haveibeenpwned.com पर अपना ईमेल चेक करते रहना है। और सबसे जरूरी, अगर जरा भी शक हो तो अपने जरूरी अकाउंट्स जैसे बैंक, ईमेल, इनके पासवर्ड तुरंत बदल लेने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। हम अपने फोन या कंप्यूटर में जो पासवर्ड सेव करके रखते हैं ब्राउजर्स वगैरह में, वो कितने सुरक्षित हैं? सोचिए, अगर डिवाइस खो जाए या चोरी हो जाए तो क्या पासवर्ड मैनेजर का एन्क्रिप्शन उस स्थिति में भी काफी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।